हेलो एवरीवन, टुडे एरोड की प्रॉब्लम के लिए मैं 1.17 डिस्कस करने वाला हूँ। 1.17 प्रॉब्लम क्या कह रही है? ये वाली प्रॉब्लम हमारे पास है कि फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे, ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं। वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी, यहाँ तक पहुंचना है। लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे, ये डिस्टेंस दी है बट ये टोटल डिस्टेंस नहीं दी है। इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड एट अ टाइम स्लोअर देन ऑन द हाईवे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डी मस्ट टर्न ऑफ टर्न ऑफ द हाईवे। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसको मैंने ग्राफ इसको डायग्राम बना के शो किया है कि ए से लेके डी तक हमने टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दी गई है, बट हम मान लेते हैं कि उससे एक्स डिस्टेंस पहले वो मुड़ जाएगा और इस जगह पे उसकी वेलोसिटी एट अ टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के। तो हमें क्या करना है कि यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम ऐड करके टोटल टाइम निकालना है और उसको मिनिमाइज करना है। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस अगर ये एक्स है तो हमारे पास ये ए डी माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ए डी माइनस एक्स अपॉन बी टाइम टेकन, और इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग, T2 आ जाएगा। टोटल टाइम हमें दिख गया है कि भाई कितना है, T इक्वल टू T1 प्लस T2। टोटल टाइम हमने ऐड कर दिया है, dt बाई dx करके हमने मैक्सिमम मिनिमा कर दिया। ये मैंने यहाँ पर मिनिमा करने की कोशिश की है और उसमें जब मैंने डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे सीधा ये रिलेशन मिल जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे सीधा मिल जाएगा कि x की वैल्यू ये है। अच्छा, ये इसमें एक बात जानने वाली बात ये है कि द सेम फिनोमिना आपका ऑप्टिक्स में भी फॉलो होता है। जब ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ आप पढ़ते हैं तो स्नेल्स लॉ में हम देखते हैं कि भाई लाइट रे जो होती है वो इस तरह से रिलेशन को फॉलो करती है कि यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ पर थीटा 2 है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पर n2 है। तो हम सीधा लिख देते हैं n1 sin थीटा 2 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ये भी इसी से आता है बाय द कंडीशन दैट लाइट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट टाइम पाथ, ऑल्सो नोन एज द फर्मिट थ्योरम। तो ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।